welcome once again to the second part of this chapter which is regulation of gene expression. तो मुझे उम्मीद है कि कल वाला सारा चैप्टर आपको सेम चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था वो समझ आया होगा. सो स्टूडेंट्स आज फिर से थोड़ा थोड़ा प्यार से और थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़कर चलेंगे क्योंकि कल जितनी भी चीज़ें मैंने पॉइंट आउट करवाई थी वो आपको याद करनी है. ये सीरीज जिस बच्चे ने देख ली ना सीटी तो पक्का क्लियर हो जाएगा. अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो ये पीडीएफ आपको trackprep.in पर मिलने वाली है. सो फटाफट बिना देर करे हम स्टार्ट कर देते हैं अपना रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. सो इन यूकैरियोट्स जीन एक्सप्रेशन occurs by following levels: gene on DNA, introns, hnRNA, mRNA, this all inside the nucleus and cytoplasm में क्या भैया आप लोगों का प्रोटीन. तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्रोसेसिंग लेवल में स्प्लाइसिंग कैपिंग होने वाला है, transport of mRNA from nucleus to cytoplasm and translation level formation of polypeptide. ये हमको ध्यान में रखना है. Regulation of gene expression: the metabolic, physiological and environmental condition regulate the gene expression. In Escherichia coli the beta galactosidase enzyme hydrolase क्या करेगा, lactose into galactose and glucose, ये ध्यान में रखना है. In the absence of lactose the synthesis of beta galactosidase is stopped. This is very much important. The development and differentiation of embryo into adult are as a result of expression of several set of genes. Regulation of gene expression: if a substrate is added to the growth medium of bacteria, a set of gene is switched on to metabolize it. It is known as induction. When a metabolic product is added, the gene to produce it are turned off. This is known as repression. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अच्छे से याद रखने हैं. Each metabolic reaction is controlled by a set of genes. All the gene regulation, a metabolic reaction constitute an operon. Lac operon, trac operon, era operon, his यानी हिस्टामिन, वेलिन, ये अपन को ध्यान में रखने का है. Lac operon is an operon controlling lactose metabolism. It is proposed by Francois, Jacob and Monod. Jacob and Monod का नाम आपने सुना होगा lac operon पढ़ते समय. सो लैक ऑपरेन में आपको क्या ध्यान रखना है भैया, रेगुलेटरी और इनहिबिटर आई जीन जो कि कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन के लिए 3 स्ट्रक्चर जीन होती है ZYA अपन को ध्यान में रखना है और एक आप लोगों का ऑपरेटर होता है. तो ऑपरेटर स्ट्रक्चरल जीन हमको डायग्राम वाइज भी ध्यान में रखना है, ध्यान रखिएगा बेटा. अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीयूटी में भी पूछने के लिए आया और कई दफा नीट में पूछने के लिए भी आया कि भैया जेड जीन क्या करने वाला है. तो कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये हाइड्रोलाइज करेगा लैक्टोज को गैलेक्टोज में एंड ग्लूकोज में. वाई जीन कोड करेगा परमीज के लिए, इंक्रीज करेगा परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज. ए जीन कोड करेगा ट्रांस एसिटाइलेज. तो अपन को ध्यान में रखना है कौन क्या क्या कर रहा है, यही से क्वेश्चन पूछने के लिए आता है. इफ देयर इज नो लैक्टोज यानी इंड्यूसर तो लैक ऑपरेन को स्विच ऑफ माना जाएगा. ठीक है. द रेगुलेटर जीन सिंथेसाइज mRNA टू प्रोड्यूस द रिप्रेसर प्रोटीन. दिस प्रोटीन बाइंड टू ऑपरेटर रीजन एंड ब्लॉक RNA पॉलीमरेज मूवमेंट. सो स्ट्रक्चरल जीन आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन द एब्सेंस ऑफ व्हाट, आप लोगों का इंड्यूसर क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा. लेकिन अगर लैक्टोज है तो क्या होगा, तो लैक्टोज ट्रांसपोर्ट इनटू एस्चेरिचिया कोलाई सेल बाय द एक्शन ऑफ परमीज. लैक्टोज इंड्यूसर बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन के साथ सो दैट रिप्रेसर प्रोटीन कुड नॉट बाइंड टू ऑपरेटर जीन. द रीजन become very free and induce RNA polymerase to bind with promoter gene. तो भैया ये यहाँ पे आप लोगों का ट्रांसक्रिप्शन होना चालू हो गया है. बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीज ट्रांसएटालाइज, ये क्या करेगा भैया, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म. और इस केस में क्या चीज है भैया, आपकी स्विच ऑन है, पुराने वाले में क्या था, स्विच ऑफ था. अब यहाँ पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज कांट एक्ट एज अ इंड्यूसर फॉर लैक ऑपरेन. Regulation of lac operin by repressor, it is known as negative regulation. Lac operin is under control of positive regulation as well. Human Genome Project HGP की बारे में बात करेंगे. The entire DNA is a haploid set of chromosome. इसको अपन जीनोम कहते हैं. ह्यूमन जीनोम के बारे में बात करें तो डीएनए इज पैक्ड इन 23 क्रोमोसोम. ये मैंने आपको अभी बताया था, थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि जब कभी भी हम आप लोगों से बात करेंगे किस चीज़ के बारे में कि कितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो जो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा प्रेजेंट होता है, साइंटिस्ट के नाम होते हैं या जितने भी कलर कोडिंग में चीज़ें होती हैं वो आपको बराबर तरीके से ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछने के लिए आती है.
सो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, आपको ध्यान में रखना है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसने कोऑर्डिनेट करा था। ये क्यों है, मतलब व्हाई वी आर इन नीड ऑफ दिस। ऑल एस्टिमेटेड जीन इन ह्यूमन डीएनए आइडेंटिफाई करेगा। सीक्वेंसिंग ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर ऑफ ह्यूमन डीएनए, store the information in database, improve tools for data analysis, transfer related technologies to other sections, address the ethical, legal, social issues that may arise from this project. It involved two major approaches: expressed sequence tag, focused on identify all the genes that are expressed as RNA; sequence annotation, sequencing whole set of genome containing all the coding known coding sequence and later assign them with different regions in sequence of functioning. So ये आपको बस एक एक लाइन भी याद करोगे तो सीयूटी वालों चल जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर आइसोलेट करेंगे डीएनए फ्रॉम अ सेल, कन्वर्ट करेंगे रैंडम फ्रेगमेंट्स में, क्लोन इन अ होस्ट बैक्टीरिया और ईस्ट यूजिंग वेक्टर BAC YAC फॉर एम्प्लीफिकेशन, सीक्वेंस ऑफ फ्रेगमेंट्स यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर यूजिंग फ्रेडरिक सेंगर मेथड, अरेंज करेंगे सीक्वेंस को बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग रीजन्स, अलाइनमेंट करेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, Human Genome Project, Sanger has also developed method for sequencing of amino acid in the protein. DNA is converted to random fragments and their इसको इतना याद करने की जरूरत है नहीं वैसे। HGP were closely associated with bioinformatics. Bioinformatics में क्या होगा? Application of computer science and information technology to in the field of biology and medicine. 24 chromosomes में 22 autosomes and X and Y आपका sex chromosome is last sequenced one in chromosome number 1 May 2006. Genetic and physical map on genome was generated using an information polymorphism of restriction, endonuclease recognition site and some repetitive DNA sequence microsatellite. आपसे पूछेगा माइक्रोसैटेलाइट को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस को बोला जाता है। डीएनए सीक्वेंसेस आल्सो हैव बीन डन इन बैक्टीरिया, ईस्ट कोरोनल एलिगेंस, अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड, ड्रोसोफिला और चावल और एराबीडोपिस में। साइलेंट फीचर्स देख लो भैया, ये सारा डेटा अपन को याद में रखना है। कितना मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, है ना। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन डिस्ट्रोफिन ऑन एक्स क्रोमोसोम कंटेन 2.4 मिलियन बेस पेयर। माइट बी पॉसिबल सीयूटी में ये डेटा पूछ ले आपसे, क्योंकि हम जनरली इन्हीं चीजों में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सेम इन ऑल ह्यूमंस, only 0.1%, 3 into 10 to the power 6 base pair difference in every individual uniquely. सोचो अपन लोग कितने ज्यादा सिमिलर है। Function of over 50% of discovered genes are unknown. Chromosome first has most gene 2968 and Y has the fewest 231. Less than 2% of genome code for protein. So this data is again very important for CUT as well as NEET aspirant. Silent features of human genome. Very large portion of human genome is made up of repetitive sequence. There are no, देखो, very large portion, बहुत कम पोर्शन में ये चीज नहीं होती होंगी, लेकिन लार्ज पोर्शन ह्यूमन, अगर हम अपने बारे में जीनोम के बारे में बात करें तो जनरली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है ना, रिपीटेशन भरी मात्रा में। They have no direct coding function. They shed light on chromosome structure, dynamics and evolution. About 1.4 million location have single base DNA differences, जिनको हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म और SNPs के नाम से हम जानते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भैया देख लो, ये आइडेंटिफाई करता है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स इन टू इंडिविजुअल्स। एलिस जेफर 1985। डीएनए कैरिंग सम नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंस, मैंने बोला था कि भारी मात्रा में अपने पास रिपीटेशन होता है। नंबर ऑफ रिपीट्स इज स्पेसिफिक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब क्या होगा, रिपीटेटिव डीएनए कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोम डीएनए एज अ डिफरेंट पीक ड्यूरिंग डेंसिटी gradient centrifugation. The bulk DNA forms a major peak and the small peak are known as satellite DNA. ये भी अपन को ध्यान में रखना है। DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस सैटेलाइट DNA
classified as micro satellite, mini satellite based on base composition, A और T rich या G और C rich है, length of segment and number of repetitive units. A DNA sequence which is randomly repeated in many copy numbers is known as variable number tandem repeats, VNTR. VNTR belongs to mini satellite DNA. ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपस में interconnected होती हैं. You need to remember all the things. In a person, copy number varies in each chromosome. Two allele, parental or maternal, of a chromosome also contain different copy of VNTR. VNTR specified होता है person to person. ये आप लोगों का इसका size ध्यान में रखना है. Any difference in nucleotide sequence, inheritable mutation observed in a population, जिसको हम DNA polymorphism के नाम से जानते हैं, ये हाइयर होता है नॉन कोडिंग DNA सीक्वेंसेस में. ये बेसिक लाइन आपको ध्यान में रखनी है. ये ग्रेट रोल अदा करता है इवोल्यूशन और स्पेशिएशन में. तो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में क्या क्या होगा भैया, आइसोलेट करेंगे हम डीएनए को फ्रॉम एनी सेल, ब्लड, स्टेन, सीमेन, सलाइवा, रूट हेयर्स, बोन एंड स्किन. आइसोलेट कर दिया, उसके बाद डाइजेशन करवाएंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से. फिर सेपरेट करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से. देन ट्रीट द डीएनए फ्रेगमेंट विद NaOH टू डीनेचर डीएनए बॉन्ड इनटू जेल एंड सिंगल स्ट्रेंथ में ले आएंगे इनको. ट्रांसफर करेंगे ब्लोटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेसाइज मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेल्युलोज और नाइलॉन. हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो एक्टिव लेबल्ड VNTR प्रोब. ठीक है. अब डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बाय ऑटो रेडियोग्राफी. डीएनए फिंगरप्रिंट्स डिफर इन एवरीवन एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस जिनको कहा जाता है. ठीक है. सब में सीक्वेंस डिफरेंट होगा, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस अपन को ध्यान में रखना है. द सेंसिटिविटी ऑफ टेक्निक कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन. देखिए इलीजा और पीसीआर दोनों आपका यूज होता था किसमें, एड्स डिटेक्टिफाई करने में. उसके अलावा सेंसिटिविटी अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी बात करें तो पीसीआर भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. तो ये आपका एक ग्लैंस पे देख लो भैया, आइसोलेट करा हमने, डाइजेशन करवाया, सेपरेट करा, ट्रांसफर करा, हाइब्रिडाइज करा और डिटेक्शन करा. सो दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सीयूटी एंड नीट. बराबर तरीके से ढंग से याद में रखना है. आप देखिए फॉरेंसिक टूल यूज कहाँ पर होता है, पैटर्नरी टेस्ट करने के लिए, रेप या मर्डर्स टेस्ट करने के लिए. डायग्नोस करेगा जेनेटिक डिजीज को, फाइलोजेनेटिक स्टेटस बताएगा एनिमल का और डिटरमाइन करेगा पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी कितनी कितनी थी. सो ये तो हम स्लाइड पढ़ ही चुके हैं, ये सेम स्लाइड है. So guys, this is all about our second portion of this chapter. Thank you so much for being present in the class. Moreover, जितने भी बच्चे हैं जिनको NCERT लाइन बाय लाइन पढ़नी है, जहाँ पर NCERT का न्यू सिलेबस है भाई, और ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड CUT एस्पिरेंट. यहाँ पर क्या है भैया, सारे के सारे न्यू एडेड टॉपिक्स हैं. पुराने वाले जो डिलीट होने चाहिए वो डिलीट है, साथ में करेक्शन के साथ साथ हमारे पास ये सारी बुक का फीचर भी प्रेजेंट है. साथ ही में अगर मैं आपको बताऊं कि ऑर्डर कैसे करना है तो भैया ट्रैक प्रेप पे जाकर ऑर्डर करना है. अगर आपको डिजिटल कॉपी चाहिए तो डिजिटल कॉपी भी अवेलेबल है हमारे पास. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर. होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. क्योंकि ये समरी क्लास है तो समरी क्लास में आपको सिर्फ समराइज करके बताया जा रहा है. इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं आप लोगों को बताकर चल रही हूँ. ठीक है. सो गाइज थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर.